यूजेस में इंटरव्यू पर्पज पे इतनी यूजेस में नहीं आती जितनी आपकी ये वाली पार्ट है। ओके सर, यस सर। सो कुछ चीज़ें और बनाते हैं हम लोग। हमने मैथमेटिकल फंक्शन पे हम लोग बात कर देते एंड वी ऑलरेडी कवर अप सम फ्यू थिंग्स लाइक हमने काउंट वाला डेटा देख लिया था, डिस्टिंक्ट वाला डेटा देख लिया था, सर है ना। डिस्टिंक्ट काउंट भी समझ में आ गया ना, डिस्ट्रिक्ट काउंट, यस सर। है ना। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम फ्यू क्वेश्चंस मोर। सो एक काम करते हैं, ठीक है। ओल्ड कार प्राइस वाला डेटा मैंने यहाँ पे पिकअप किया। तो मैं ज़्यादा डेटा नहीं ले रहा, बहुत कम डेटा इसमें से उठाते हैं। तो ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे, वी आर चूजिंग अ लिमिटेड कॉलम्स विच वी आर नीड, और जो हमें ज़रूरत नहीं है वो हम इसमें से हटा देते हैं। ओके, सो कुछ चीज़ें हम लोग देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें हम जैसे देखो कि जब भी आप किसी भी टेबल पर काम कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 टेबल यहाँ पे कलेक्ट कर ली, इन केस ये आउटपुट वाली टेबल और ले ली मैंने, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर टेबल है, कोई अलग से टेबल नहीं है, इसको हटाते हैं। एक दूसरी वर्कबुक ले लेते हैं, दूसरा डेटा हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने एक डेटा और कनेक्ट करा, कस्टमर परचेज डेटा, ठीक है। तो 2 टेबल ले लिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है कई बार कि भाई हमें कौन से वाले उसमें काम करना है, राइट। कौन से वाले पे डेक्स हमें क्रिएट करना है और कौन से वाले डेक्स पे डेक्स चला रहे हैं। सो यू कैन डू वन थिंग, जब भी आप कोई भी डेक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या करना है, यू हैव टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर टेबल, ठीक है। क्योंकि आपके पास एक डेटा नहीं होगा, मल्टीपल डेटा अवेलेबल होंगे। तो आप कोई भी डेटा आप जिस पर काम करना चाहते हो, जैसे मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा एंड आई यूज दिस वन, ठीक है। सो इफ यू वांट टू क्रिएट डैक्स ऑन ओल्ड कार प्राइस तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इस पे कस्टमर परचेस पे आपको करना है तो कस्टमर परचेस पे आप क्लिक करके उस पर बना सकते हो। तो टेबल टूल्स में यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं कैलकुलेशन के, न्यू मेजर्स, क्विक मेजर्स, न्यू कॉलम, न्यू टेबल। न्यू कॉलम जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं देन वी क्रिएट अ न्यू कॉलम, बट अभी हम लोग किस पर काम कर रहे हैं, मेजर्स पर काम कर रहे हैं, सो वी कैन क्रिएट द मेजर्स। तो अभी जो भी मेजर चलेगा वो कौन सी वाली टेबल के अंदर चल रहा है, कस्टमर परचेज डेटा। और अगर मुझे ओल्ड कार में चलाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ओल्ड वाले को सेलेक्ट। अब देखो मैंने हटा दिया, अब मैंने ओल्ड वाले को सिलेक्ट करा और उसके बाद जब न्यू मेजर बनाया तो वो कौन सी वाले उसमें आया, ओल्ड वाले में आया। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको ध्यान में रख के काम कर सकते हैं, ओके। तो लेट्स सी हम ओल्ड कार प्राइस के अंदर एक न्यू मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं और मेजर्स में हमें सपोज हमने बोला हमें मैक्सिमम प्राइस निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। ये हमने ले लिया, हमने इक्वल टू करके हमने क्या यूज किया, मैक्स। तो देखो मैक्स, मैक्स से मैक्स एक्स दिया हुआ है। तो जैसे हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना ए फॉर एफ वाले, काउंट वाले, उसके जगह पर हम लोग क्या यूज करते हैं, ये वाले फंक्शन हम लोग यूटिलाइज करते हैं। 1 मिनट
यस। तो टीना अपन क्या कर रहे थे, मैक्सिमम प्राइस बना रहे थे। तो यहाँ पे देखो, जब आपके पास एक चीज बहुत अच्छे से दिमाग में रखना कि हमारे पास है ना बहुत सारी चीजें होती थी, जैसे काउंट, काउंट काउंट, सम, एवरेज, ये सारी चीजें होती थी, राइट। यस सर। लेकिन इसके अंदर क्या होता है ना, जब हमें इस टाइप की चीजें यूज करनी होती है तो हमारे पास मैक्स एक्स एक्स लगा होगा उसके आगे, ठीक है। जब आपको लॉजिकली कोई चीज या क्राइटेरिया बेस्ड आपको अगर कोई चीज आइडेंटिफाई करनी होगी तो वहां पर क्या लगा होगा, एक्स लगा होगा। तो एक्स से यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्राइटेरिया वाला कॉन्सेप्ट आएगा। अभी आपने लिया मैक्स, मैक्स के अंदर आप कोई भी कॉलम दे सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस दे दिया, ठीक है। प्राइस कहाँ गया, ओल्ड कार प्राइस ले लिया और एंटर कर दिया, एंड वी जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। आप एंटर भी कर सकते हो और बाकी आप इस पे राइट क्लिक भी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद आप देखोगे आपका मैक्सिमम प्राइस जो है वो बन चुका है। आप कार्ड बनाना चाहते हो, आप कार्ड बना दो, टेबल बनाना चाहते हो, टेबल बना दो। मैं कार्ड इसलिए बना रहा हूँ कि मैक्सिमम प्राइस मैंने लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम प्राइस आ गई 7 मिलियन, ठीक है। अब सर कॉल, ये ऐसे है तो ये यहाँ पे हमारे पास सबमिशन का फंक्शन आता है इसके सामने, प्राइस के सामने। तो ये अकेली वैल्यू नहीं दिखाएगा? अकेला-अकेला नहीं दिखा सकता ये? मतलब अब इसमें मैक्सिमम प्राइस हम बहुत सारी वैल्यूज़ है हमारे पास तो बहुत सारे प्राइस हैं। लेकिन मुझे उसमें से सिर्फ़ मैक्सिमम ही निकालनी है। इसमें से यस सर। समझ गया इंडिविजुअल आपका निकालनी है मेरे पॉइंट को। है कि मैंने एक कार्ड लिया, इसी हाँ कार्ड जी। पे कर लेते हैं हम। इसी कार्ड पे मैंने यहाँ पे प्राइस ले लिया, सम ऑफ प्राइस आ रहा है अभी तो। यस अब सर। आपका पॉइंट है कि भाई ये तो सम ऑफ प्राइस आ रहा है, आप है ना मुझे मैक्सिमम प्राइस यहीं से बता दो, सर। यही बोलना चाह रहे हो। यस सर। तो हाँ, वो भी आप दे सकते हो, शो एज। आपके पास यहाँ पे देखोगे ना, तो जो मैं एग्रीगेट फंक्शंस आपको बता रहा हूँ जितने भी, वो सारे यहाँ पर भी अवेलेबल है। आपको मैक्सिमम चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, दिस इज योर मैक्सिमम प्राइस। अगर आपको मिनिमम चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन दिस, दिस इज योर मिनिमम प्राइस। ओके, इफ यू सर ये वांट किस टू बेस पे दिखाएगा ये मिनिमम और कैलकुलेट मैक्सिमम एवरेज, प्राइस? ये जो आपका प्राइस है ना उसके बेसिस पे दिखा रहा है। प्राइस तो इसमें अब हमने तो कुछ और इसको दिया नहीं ना सर? तो हमने उसको बोला मैक्स प्राइस दे दो, मैंने यहाँ पे प्राइस डाला है ये वाला, देखा। यस सर। ये प्राइस मैंने यहाँ पे डाला और सर। मैंने फिर इसके लिस्ट में जाके उसको किस पे सेट कर दिया, मैक्सिमम पे। तो ये हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है। वहीं पर हमने क्या करा, हमने एक और कैलकुलेशन बनाई थी। कौन सी कैलकुलेशन बनाई थी, मैक्सिमम प्राइस की। यस सर। अब इसको क्लिक करो, देखो मैक्सिमम प्राइस यहाँ पे भी आ रहा है। यस मेरे को सर। कॉल आउट वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। आप देखोगे जब आप इसको सेट करके बिना सेट किए भी आप डायरेक्टली कैलकुलेट करो तो भी आंसर यही है। आप डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करे, आप किसी उसके थ्रू कैलकुलेट करो तो भी आपका आंसर सेम आ रहा है। तो जैसे मतलब आपके किसी कैटेगरी वाइज़ है ना ये तो? कैटेगरी वाइज नहीं है, ये होल डेटा का मैक्सिमम प्राइस है। सच मैक्सिमम तो उसने सबका सम कर लिया होगा, इसने तो उसने मैक्सिमम निकाल दिया। मैंने क्या करा, देखो ये मेरे पास ब्रांड्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें स्लाइस लगा देता हूँ, दीज आर माय ब्रांड्स। यस ओके, सर। अभी ये मैक्सिमम प्राइस किसका है, सबका है। जितने भी ब्रांड है उन ब्रांड में सबसे महंगा प्राइस किसका है, इसका अकेले का, ठीक है। क्लियर। अब आपको किसी ने बोला ऑडी, ऑडी के अंदर सबसे मैक्सिमम प्राइस किसका है, आपने क्लिक करा, ओहो शिफ्ट क्यों हुआ, यही होगा शायद। बेंटली पे क्लिक करा, ठीक है, एम्बेसडर पे क्लिक करा, तो आपको मैक्सिमम प्राइस मिल रहा है। ऑडी में ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्राइस है, ठीक है। तो मैंने एम्स्टर पे क्लिक करा, देखो उसका मैक्सिमम प्राइस आ रहा है, बीएमडब्ल्यू का मैक्सिमम प्राइस आ रहा है, यस सर। डस्टन का आ रहा है, पीएट का आ रहा है। तो दीज आर द मैक्सिमम प्राइस जो आपके पास एज पर द ब्रांड अवेलेबल, ठीक है। अब सपोज आपने मेरे को बोला कि भाई मेरे को सिर्फ बीएमडब्ल्यू का चाहिए और किसी का नहीं चाहिए, तो मैंने एक सॉल्यूशन तो आपको बता दिया कि स्लाइसर बना के आप सबका ही निकाल लो। सर। बट आपने बोला कि भाई मेरे को सिर्फ कार्ड चाहिए बीएमडब्ल्यू का और कुछ नहीं चाहिए, सो व्हाट वी डू इन दैट केस, वी आर क्रिएटिंग अ मेजर्स फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है। हमने एक मेजर बनाया, हमने क्या बोला, बी एम डब्ल्यू मैक्स प्राइस। अब मेरे को बीएमडब्ल्यू का मैक्स प्राइस चाहिए, तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया कंडीशनल बेस। यस सर।
तो हमने क्या करा, अब क्या यूज करेंगे, कंडीशनल बेस्ड जब कोई चीज होती है तो हम इनके अंदर क्या यूज करते हैं, एक्स एक्स मैक्स फंक्शन। एक्स। अब मैक्स एक्स सबसे पहले बोलता है कि आप कौन सी टेबल में परफॉर्म करना चाहते हो, तो हमने उसको टेबल बताई कि भाई आप कौन सी टेबल में डाटा परफॉर्म करो, ओल्ड प्राइस प्राइस। में। एंड व्हाट्स योर कंडीशन, तो फिर आपका इफ स्टेटमेंट लगेगा। व्हाट योर इफ स्टेटमेंट, क्या सर लिखो, इफ इफ ब्रांड इक्वल टू हाँ, इफ BMW, ब्रांड इक्वल टू BMW BMW, तो वो हम लिख देते हैं यहाँ पर, इफ ब्रांड, ये आ गया, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर BMW, और ये केस सेंसिटिव है, so we need to be careful for this। और हमें क्या निकालना है उसका, मैक्स प्राइस। प्राइस। हमें मिल गया प्राइस, कहाँ गया, ये रहा, ओल्ड कार प्राइस। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ब्लॉक। वेरिएंट इज व्हाट, ट्रू और फॉल्स, रिटर्न द लार्जेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू or largest string that result from evaluating expression for each row of the table, ट्रू और फॉल्स। इसका मैं देखूंगा क्योंकि ये पहले अवेलेबल नहीं था वेरिएंट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक पर है, जैसे सर ये इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में कंपलसरी तो नहीं है ना, मैंडेटरी तो नहीं है। नहीं मैंडेटरी नहीं है, बट मेरे को इसका कैलकुलेशन देखना पड़ेगा क्योंकि ये पहले नहीं था। पहले हमारे पास सिर्फ दो चीजें थी, टेबल और एक्सप्रेशन। अच्छा। वेरिएंट आई थिंक, मेरे ख्याल से वेरिएंट, इन्होंने वर्ड वेरिएंट लिख रखा है। पहले वो ट्रू फॉल्स अलग अलग दिखाता था, पर इसमें शायद वेरिएंट में ही दिखा रहा है वो। वेरिएंट मेरे को समझ नहीं, वेरिएंट इन मैक्स, मेरे को वेरिएंट वर्ड समझ में नहीं आया। लार्जेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू, बात तो वो वही बोल रहे हैं जो हम उससे निकाल रहे हैं, यस सर। बट एग्जैक्टली अगर आप डेफिनेशन के बेसिस पे, मेरे को उसका समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रिंग के बेसिस पे काम भी करता है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग में जब आप मैक्सिमम लेंथ निकालते हो, मैक्स एक्स में वेरिएंट क्या काम करेगा, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट जो है ना, उस पे लिखा है वेरिएंट, a variant is a special data type that can contain any kind of data except fixed length string data। इसका मेरे को भी आइडिया नहीं है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ वेरिएंट्स का। आई हैव टू लुक इनटू दिस कि व्हाट इज वेरिएंट इन मैक्स एक्स। ठीक है, बट यस सर। दिस इज अ यूजफुल थिंग जो मैंने आपको बताई है, ये हम लोग यूज करते हैं मैक्स के अंदर। तो हमने कंडीशनल बेस्ड डेटा दिया एंड वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन। हमारा BMW का मैक्सिमम प्राइस आया, वी पुट इट डाउन हियर, यू कैन सी 7 मिलियन हमारे पास आ रहा है। तो हम हमें ऐसे तो नहीं पता चला 7M लिखा हुआ आ रहा है, तो नन पे करते हैं, तो यू कैन सी सिर्फ और सिर्फ किसका डेटा आ रहा है, ये अभी BMW। BMW वाला डेटा आ रहा है, और कोई सा डेटा हमारे पास नहीं आ रहा। ठीक है, यस सर। क्लियर, एनी डाउट, नो सर। सर मैं डिफरेंस। वो ऐसा मैं कह रही थी मैक्स प्राइस के लिए, क्योंकि अगर हमने वहां पे रिलेट करके दिखाया आपने उसको ब्रांड से, तो हमें पता लगा कि इसका मैक्स प्राइस ये है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे एक सिंगल इंडिविजुअल प्राइस निकालना है मैक्स पूरी लिस्ट में से। सिंगल मैक्स निकालना मतलब, मेरे को एक मिनट रुको, मैं एक बार ना एक्सेल पे ओपन करता हूँ उसको। जैसे एक रेंज होती है, हम रेंज प्रोवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 5 10 तक हमें रेंज दे दी, उसमें मैक्स बता देगा वो 10 है। ये डेटा है आपके पास, ठीक है, अब आपके पास ये प्राइस है पूरी, सर। दे रहा है। अब आपको कोई बोले मैक्सिमम डेटा निकालना, तो आप क्या करोगे, इसमें से मैक्स लगा दोगे सिंपल। यस सर। वो तो आपका डायरेक्टली भी हो रहा है, ये रहा, या आपने उसके थ्रू किया था, क्या बोलते हैं, डेक्स के थ्रू, और ये आपने डायरेक्टली किया था, रिजल्ट चाहिए। मेरे को आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया यानी कि, तो सर हाँ, यहाँ पे ये सिंगल डेटा शो कर रहा है या उसका सम दिखा रहा है? कौन सा, ये सिंगल डेटा शो कर रहा है। अच्छा सर, यही तो मैं क्वेश्चन था मेरा। अच्छा, जी। मैं पता है क्या समझ रहा था, मैं सोच रहा था कि आप है ना कंडीशनल बेस्ड डेटा पे बात कर रहे हो। हम नहीं सर। BMW का मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ,
देखो इसको अपन आपने बहुत सही चीज करी कि आपने पूछा ये सिंगल डेटा शो कर रहा है सम करके बता रहा है, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको है ना कैलकुलेट करके देख लेते हैं, चला के देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा BMW हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये वो प्राइस नहीं है, ओल्ड कार डेटा प्राइस, ओल्ड कार डेटा के अंदर है। कार ये डेटा कार डेटा सेट पे जाते हैं, ये रहा। और यहाँ पे हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं, BMW सेलेक्ट ऑल से हटाते हैं, तो BMW वाले को लेते हैं, unlock के करते हैं। ये मेरे पास डेटा आ रहा है। अब इसमें मैक्सिमम डेटा कैसे निकालेंगे, नंबर फिल्टर लगाएंगे। सर डिसेंडिंग में हाईएस्ट दिखा देगा अगर होगा तो। ग्रेटर देन और इक्वल टू डाल देते हैं। हमारे पास कौन सा आया था, 7 मिलियन। नहीं थे, तो 7 मिलियन ही था। ये देखो एक ही गाड़ी आ रही है। मैंने बोला इससे ऊपर या इसके बराबर एक ही गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है, X5। यस सर। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हम लोग किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ, यस सर। कोई डाउट? नो सर क्लियर है। अभी क्लियर है ना? तो यस। देखो अब मेरा पॉइंट क्या था कि जितने भी एग्रीगेट फंक्शन है वो आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हो, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर। डैक्स के अंदर। तो डैक्स पे एक तो हो गए आपके क्या, जो आपने स्टडी किया अभी, क्या स्टडी किया, मैक्स वगैरह। सर इसमें मैक्स ए था एक। ए ए क्या होता है वो भी मैक्स। मैं आपको बता देता हूँ। मैक्स ए और मैक्स जो है वो सेम चीज है। सर फिर अलग अलग फंक्शन है, इन्होंने इसमें क्यों दे तो रखे हैं ऐसा है, मतलब। जैसे मैं बात करूं काउंट एफ है, यस सर। एक काउंट एफ है, यस सर। दोनों में डिफरेंस। सर काउंट इफ और काउंट इफ्स। हाँ, तो काउंट इफ में तो एक ही हम स्टेटमेंट यूज करते हैं अगर एक कंडीशन देनी है हमने, और इफ्स में हम मल्टीपल दे सकते हैं स्टेटमेंट्स। ऑप्शन होती है ना उसमें, सर। आप सिंगली काउंट एफ यूज कर सकते हो ना उसके लिए। सर अगर हमारे पास एक ही कंडीशन हुई तो हम काउंट इफ यूज कर लेंगे। नहीं, काउंट इफ तब भी यूज कर सकते हो ना, अगर एक कंडीशन से तो तभी ज्यादा हम भी यूज हुआ, कर सकते हैं, हाँ जी है सर। ना। यस एक सर। कंडीशन हुई तो भी आप काउंट इफ यूज कर सकते हो, वो भी यूज कर सकते हो। अब मैं यस मैक्स सर। ए भी आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड प्राइस प्राइस लूंगा, इसमें करूंगा, मैंने बोला मैक्सिमम किलोमीटर, मैक्स किलोमीटर। तो मैंने अगर यहाँ पे दिया मैक्स ए, तो मैक्स ए बेसिकली करता क्या है ये आप पढ़ो यहाँ पे, डज नॉट इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। ठीक है, और मैक्स मैं बताता हूँ मैक्स क्या करता है। मैक्स क्या करता है, रिटर्न द लार्जेस्ट न्यूमेरिक और लार्जेस्ट स्ट्रिंग इन अ एक्स, ठीक है, इन अ कॉलम, और लार्जर वैल्यू बिटवीन टू स्केलर एक्सप्रेशंस, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, आप मैक्स से यूज करो। यहाँ पे आप कोई भी कॉलम दे दो, सपोज आपने कॉलम दे दिया, अच्छा ऊपर वाले में बन रहा है अभी, ओल्ड कार प्राइस किलोमीटर, ठीक है, ये दे दिया। अब वो क्या बोल रहा है, मैक्स में मेरे को एक सिंगल कॉलम दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे हो, वो तो आपको क्या कर रहा है, मैक्सिमम किलोमीटर निकाल के दे रहे हैं। सर। ठीक है, तो इट्स गिव यू व्हाट, मैक्सिमम किलोमीटर। तो इसको मैं 1000 पे सेट कर देता हूँ, 6500 आ रहा है। ठीक है, अब आपका मैक्स क्या कर रहा है, मैक्स मैक्सिमम प्राइस पे जाते हैं, दिस वन इज मैक्सिमम प्राइस। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है, मैंने कॉमा किया तो स्केलर 2 आ रहा है। सपोज यू आर जस्ट गिविंग अनदर कॉलम इन दिस ओनर। ठीक है, यस सर।
कलर 2 नहीं आ रहा है यार इसमें, वो नहीं ले रहा मैं से। कलर 2 लेना चाहिए इसको। स्केलर 2 में सर कोई कॉलम लेगा ये दूसरा? हाँ नीचे था ना एक सिलेक्ट कॉलम का इसमें। एक मिनट, हेलो, यस, ओके, हाँ जी, यस मैम, कैन आई कॉल यू आफ्टर 1 o'clock? ओके, श्योर, थैंक यू सो मच, यस। तो एक मिनट रुको यार, इसमें बहुत चेंजेस आए। स्केलर वाला पार्ट पहले नहीं था, मैक्स में स्केलर का क्या था? मैक्स एंड डेक्स, अरे ये गड़बड़ है देख रहे हो? सर इसमें तो दिखाई नहीं रहा। इसमें तो स्केलर नहीं है, अपने पास स्केलर आ रहा है। सर अपडेट हो गया होगा, यहाँ पे ये अपडेट नहीं हुआ होगा वेब नहीं, ये पेज। तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल है। मिनट रुको, मैक्स एक्स में भी पता चलेगा। मैक्स एक्स में वेरिएंट अपडेट, अरे वेरिएंट अपडेट हो गया तो उसमें स्केलर भी अपडेट होना चाहिए। तो एक काम करो, अभी सिंपल वे में समझो, ठीक है? बिकॉज आई ऑल्सो डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अपडेट ऑन दिस कि स्केलर इज व्हाट, ठीक है? वो यस। मुझे भी कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। बट प्रीवियसली एंड ओल्डर वर्जन या कंटेनर्स अगर हम आगे अपग्रेडेशन फॉर्मेट भी देखें अभी तक, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बोलती है, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट, कि हम लोग डायरेक्टली इस तरीके से मैक्सिमम प्राइस निकालते हैं, ठीक है? इसमें थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू पर रहना। और अभी आपको मैंने लाइवली दिखा दिया कि भाई यहाँ पे है ना एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा गड़बड़ है इनका, कि अपडेशन हो जाता है और इनका डॉक्स अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो जब तक डॉक अपडेट नहीं होगा तब तक हम इसको 100% कैलकुलेशन मोड पे नहीं लेंगे, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जैसे इसमें अपग्रेडेशन दे दिया, इफ समवन इज अंडरस्टैंड और रिव्यूज जो आते हैं उसके बेसिस पे देन दे आर अपलोडिंग दी डॉक्स, ठीक है? तो यस सर। बहुत केयरफुल रहना है इन सब चीजों के अंदर कि आपको किस तरीके से रखना है, ओके? यस। सम मैक्स सम उस फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल होते हैं। अब जैसे मैंने एक और यहाँ पे लिया एंड ओल्ड कार प्राइस में अपन लोग बनाएंगे, तो हमारे पास क्या है ना, हम सम वाला फॉर्मेट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? तो अब हमने क्या बोला कि आपको टोटल सम करना है, BMW की टोटल कितनी है आपके पास, ठीक है? BMW यस। की कितनी गाड़ियां है, तो कैलकुलेट सम ऑफ टोटल BMW कार्स प्राइस। तो अब हम क्या करेंगे, अभी देखो मैंने क्या करा, अगर मेरे को टोटल सम निकालना है तो आई हैव सम, डायरेक्टली मैं सम भी कर सकता हूँ, ठीक है? बट मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दी, कंडीशन क्या दी थी, सम करके बता दो कि BMW वाली कितनी है। तो कंडीशन क्या है, एक पर्टिकुलर कंडीशन है, तो हम क्या यूज करेंगे, सम मैक्स ओल्ड कार प्राइस और टेबल इफ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ स्टेटमेंट में लगाने के बाद हम यहाँ पे देंगे ओल्ड कार प्राइस ब्रांड इक्वल टू डबल कोट्स BMW डबल कोट्स क्लोज, कॉमा, इसका सम देंगे ओल्ड कार प्राइस का, आ गया प्राइस, मेरा प्राइस, और हम ओके करते हैं। बढ़िया, जो नीचे आ जाता है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम लेता है, वरना आपका बॉटम में आपको मिल जाएगा। तो यू कैन सी नन पे आप सेलेक्ट कर दोगे तो एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी वो शो करने लगेगी, वैसे आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। इसका भी मैं पोर्शन आपको बताऊंगा कि ये वाला पोर्शन कैसे काम करता है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी क्वेरीज बनाने के लिए होता है, ठीक है? ओके।
यस। आप यहाँ से भी एक लिंक फॉलो कर सकते हो डेक्स क्वेरीज का। मे भी यहाँ पे देखो आपको ऑर्डर फॉर्मेट मिल जाते हैं। आई थिंक ये न्यू वाले में मेरे ख्याल से होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये है बेसिकली फंक्शन। ठीक है, अगर मैं से भी पूछोगे कि मैं कहाँ से देख के और इन सब चीज़ों को सीखा और कहाँ से मैं इसको लेके चल रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस डॉक्स। क्योंकि यहाँ पे अपडेट आना सबसे आखिरी अपडेट होता है, जो यहाँ पे आपका एक बार आ गया तो आ गया। ठीक है, यस सर। क्लियर। अब ये चीज क्लियर हुआ मेजर्स वाला पार्ट। यस सर। यहाँ पे एवरेज एक्स बताऊं या एवरेज एक्स कर लोगे? सर एवरेज एक्स में भी कंडीशन ही देंगे उसमें, हाँ एक मतलब मैं सिंपल एवरेज सिंपल वाला वाला नहीं, हाँ मैं सिंपल वाला नहीं बता रहा, मैं आपको एक वो बता रहा कंडीशन लाइक। हूँ। एवरेज एवरेज ए एवरेज एक्स। एवरेज ए और एवरेज में आपको डिफरेंस आपको पता ही है, बेसिकली जो एक्सेल में डिफरेंस होता है वही डिफरेंस होता है, सिंपली आपका एवरेज निकल के आता है। ठीक है, एवरेज एक्स इज व्हाट, इट्स योर कंडीशनल बेस्ड डेटा। ठीक है, एंड सम में भी आप देख सकते हो, सम में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक सम और लास्ट वाला क्या है, सम है। यस। ठीक है, यस सर। मिन में आप देखो, मिन में भी आपके पास उतने ही ऑप्शन है, मिन, मिन ए और मिन एक्स। ठीक है, अब काउंट में आपके पास ऑप्शन ज्यादा बन जाते हैं। काउंट में आपके पास ऑप्शन कौन कौन से बन जाते हैं, एक काउंट, काउंट ए, काउंट ए एक्स, काउंट ब्लैंक, काउंट रोज, काउंट एक्स, डिस्टिंक्ट काउंट एंड डिस्टिंक्ट काउंट, नो काउंट ब्लैंक। नो ब्लैंक। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत आपको? सर एक बार मैं सारे ट्राई कर लूंगी, ये काउंट फंक्शन अगर कुछ रहेगा तो फिर मैं हाँ, डिस्कस कर लूंगी आपसे। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सारे आप ट्राई करोगे बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यस सर। चलो अब मैं एक और पार्ट उठाता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म पे लेके जाऊंगा डेटा, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा है ना टेक्स्ट फंक्शन बताना है, तो आई यूज समथिंग लाइक, जैसे मैं मॉडल इन दोनों को रख लेता हूँ, एक डुप्लीकेट शीट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम मैं रख देता हूँ टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, और इसमें हम दो कॉलम रखते हैं, बाकी सारे कॉलम हटा देते हैं, ब्रांड एंड मॉडल, और लोड कर लेते हैं। तो देखो, अब हमारे पास यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में भी आप देख सकते हो इस डेटा को। यहाँ पे देखो मैंने शीट अलग अलग करते जा रहा हूँ टेक्स्ट फंक्शन के लिए, वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉडल, और वी कैन ऑल्सो क्रिएट एंड लाइक दिस वन। मैं यहाँ पे इसको क्रिएट करके रख सकता हूँ, इसको, टेबल को। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, whenever you want to create a measures in this। तो देखो, एक तो चीज हो गई, अच्छा ठीक है मेरे को मेजर्स बनाने हैं, तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, मैं कॉलम बनाता हुआ चलता हूँ, आप मेजर बना लेना बाद में, फंक्शन सेम है। ठीक है, तो मेजर बनाते हैं तो मुझे वहां पर मैं पुट कर रहा होता, लेकिन यहाँ पे मैं क्या बना रहा हूँ, कॉलम बना रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे इस तरीके से उसको उठाना पड़ता है। एक मिनट तो होल्ड करना। यस, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। कहाँ गया हमारा, आ गया। तो मैं यहाँ पे कॉलम बनाता हुआ चलूंगा। तो सपोज मेरे को ब्रांड को कैपिटल लेटर में चेंज करना है, ब्रांड इन कैप या अपर, अपर केस, मैं ऐसे कर देता हूँ अपर केस। ठीक है, तो हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अपर, और आपको क्या डालना है, ब्रांड। आप ओके कर दो, देखो आपके पूरे जो ब्रांड थे वो किस फॉर्मेट में आ गए, अपर अपर। लेटर से। और देखते हैं कि हमारे पास ब्रांड, अलग अलग ब्रांड भी चेंज हुए कि नहीं हुए। क्योंकि मारुति आ रहा है ना सबसे टॉप पे, ऑडी पे सेलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, देखो ऑडी भी कैपिटल लेटर में आ गया। ओके, क्लियर है। यस। यस सर। तो इसको हम हटाते हैं, सिलेक्शन ऑल पे डालते हैं और ओके कर देते हैं, क्या हमारा सब कुछ सही चल रहा है।
अब आपने एक और बोला कि एक और न्यू कॉलम बना दो इसके अंदर, हमने एक और न्यू कॉलम बनाया, दैट इज वन इज व्हाट लोअर केस। तो बहुत सिंपल से है, मतलब आपको अभी करने से पता चल रहा होगा कि इसमें कोई ऐसी कहानी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़े। तो सारी चीजें आपकी किस पेज पे है, जैसे कि आपका एक्सेल में चलता है उसी फॉर्मेट में। अब मैं एक और कॉलम बना रहा हूँ, एक तो लोअर केस आपने देख लिया, अपर केस आपने देख लिया, यस अब हम कॉन्कैटिनेट देखते हैं, ठीक है। कॉन्कैटिनेट और कॉन्कैटिनेट एक्स दो चीजें आपके पास अवेलेबल है। कॉन्कैटिनेट इज व्हाट पहले स्ट्रिंग में दूसरा स्ट्रिंग को जोड़ देना। तो फॉर एग्जांपल हमने दिया ब्रांड, ठीक है, कॉमा दूसरा स्ट्रिंग क्या दे दिया हमने, मॉडल मॉडल, क्योंकि दो ही चीजें हैं, ओके यस कर। तो देखो कॉन्कैटिनेट में मॉडल के आगे ब्रांड लगा हुआ आ रहा है, यस ठीक है। सेकेंड वन इज कॉन्कैटिनेट एक्स। एक्स। कॉन्कैटिनेट एक्स क्या करता है आपका, सर एक्स तो हम कंडीशनल में यूज करते हैं। लेकिन अभी आप देखोगे कॉन्कैटिनेट एक्स में, कॉन्कैटिनेट में क्या हुआ, नहीं आ रहा सब बीच में, क्या, तो स्पेस नहीं है ना मारुति उस मॉडल और ब्रांड में। कॉन्कैटिनेट एक्स, कॉन्कैटिनेट एक्स यूज करते हैं। तो दिस इज अ टेबल, बट टेबल इज टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। एंड उसके बाद पूछा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में क्या आएगा हमारा, सर कंडीशन। कंडीशन जैसे बोला था, मतलब एक्सप्रेशन हो गया हमारा क्या, ब्रांड, ठीक है। बट सर दूसरे में तो हम जहाँ एक्सप्रेशन होता है हम कंडीशन यूज करते हैं इफ वगैरह। मतलब आपका एक्सप्रेशन तो वही हुआ ना जिसको आपको अटैच करना है, वहां पर हम लोग इफ यूज करते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ना हमें स्पेसेस वगैरह ये सारी चीजें चाहिए। तो एक्सप्रेशन जब होता है ना, एक्सप्रेशन में हम बोलते हैं जो रो आपको इवेल्युएट करनी है। तो आप बेसिकली अगर देखोगे वहां पर भी एक्सप्रेशन में इफ करके आप इवेल्युएशन देते थे ना कि भाई ब्रांड इक्वल टू BMW होना चाहिए, यस सर। वहां पर आपको लॉजिकली फिटअप करना था, यहाँ पे आपको लॉजिकली फिटअप नहीं करना। यस तो मैंने उसको कॉमा करके यहाँ पे दे दिया एक स्पेस, दिस इज माय डिलिमिटर। सर। ऑर्डर बाय एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ मॉडल को, ठीक है, मॉडल को दे दिया। उसके बाद क्या है, कॉमा किया, ऑर्डर आपको कैसे लेना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, जिस फॉर्मेट पे रखना है उस फॉर्मेट पे आप रख सकते हो। मैंने इसको इस फॉर्मेट पे रखा है असेंडिंग में, और ओके कर दिया, एंड जस्ट वेट एंड वॉच। टाइम ले रहा है बहुत, 32,000 रोज है। कितनी, 32,000 है ना सर। तो मैं भूल ही गया था। सर इसमें मैथमेटिकल फंक्शन भी ऐसे परफॉर्म कर सकते हैं जैसे टेक्स्ट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम्म, न्यू कॉलम ऐड करके। कौन सा वाला, सर जो हमारे ये थे अकाउंट मीन मैक्स सम एवरेज। हाँ स्टैटिकल फंक्शन की बात कर रहे हो ना आप, मैथमेटिकल मैथमेटिकल, एग्रीगेट। हाँ वो सब ऐसे ऐसे ही रहते हैं। अरे यार ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया, इसको मुझे हटाना पड़ेगा, कोई छोटे उसमें अपन इसको ट्रेस करके देखेंगे। अरे यार हटा दिया इसने सिस्टम, चलो हटा, एरर तो आई। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डेटा बहुत है ना, तो ये डेटा बहुत लंबा प्रोसेस करेगा। आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा किस पे काम करो, छोटे डेटा पे काम करो, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि आप किस तरीके से उसको अटैच करना चाहते हो। सर हम इसमें लिमिट नहीं दे सकते कि हमें इतने डेटा पे काम करना है। हम वही करने क्वेरी। वाले वही कर रहा था। जैसे ओके हम ट्रांसफॉर्म पे ले जाएंगे, तो हमारा क्वेरी तो बना हुआ है, हमारे को दिक्कत है ना 32,000 डेटा है, तो हम की ब्रोज कर देते हैं।
क्लोज एंड अप्लाई। ठीक है, तब उतनी डेटा हमने यूटिलाइज करा और कोई सा डेटा यूटिलाइज नहीं करा। तो हमारे को इसमें क्या है ना, यही बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा कि हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। इक्वल टू और टेबल इज टेक्स्ट फंक्शन ब्रांड और क्या था हमारा मॉडल। देखो आ गए, बट क्या है ना, डेटा बहुत ज्यादा है। डेटा मतलब Hyundai Ford आ गया, Hyundai फोर्ड तो सबसे लास्ट में है। Hyundai तो है ही। फोर्ड फोर्ड अच्छा ये टाटा Honda है, टाटा टाटा ने 3 बार ले लिया। कौन सा Honda Ford Ford टाटा टाटा टाटा, ये इसने सीक्वेंस बना दिया इसकी। देखना अभी, जैसे अ, अभी हमने बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस जो बनी है, तो सबसे छोटा अल्फाबेट हमारा फॉर्ड है ना। अगर मैंने इसको यहाँ पे DESC करके एंटर किया, यू कैन सी यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हमें अरेंज करके दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है, अब एक चीज समझना, इसको है ना ऐसे समझ में नहीं आता, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट ऑप्शनल था ना। ठीक है, मैंने एक एक्सप्रेशन दिया उसको इस तरीके से, टेक्स्ट फंक्शन को कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट। सो यू कैन सी मेरे पास लग के क्या आ रहा है, अलग अलग आ नहीं रहे, सॉरी, डबल कोट्स डी। आप देखो क्या आ रहा है, महिंद्रा। ठीक है, महिंद्रा महिंद्रा हुंडई महिंद्रा टाटा महिंद्रा महिंद्रा दो हो गए, पर Hyundai हुआ, एक ही बार Hyundai आया। फिर टाटा, टाटा 3 बार है। टाटा 3 बार है। होंडा 2 बार है। होंडा 2 बार है, फोर्ड 2 बार 2 है। बार है। ये टोटल 10 हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या करा, ये सिंपल सा था। अब आपने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए बोला, यू कैन सी एरर दे रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये अरेंज नहीं हो पाएगा। आर्ग्यूमेंट 4, इसके लिए ये वाला आर्ग्यूमेंट देना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली नहीं चलेगा, आपको ये कॉमा जो लगाया था ना मैंने, ये वाला फोर्थ वाला आर्ग्यूमेंट, वो देना अच्छा। कंपलसरी है। तो अगर मैंने इसमें मॉडल दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया, मॉडल मॉडल दे दिया, और मैंने उसको एंटर किया, तो देखो क्या हो रहा है, फॉर्ड टाटा महिंद्रा ये तो आ ही रहे हैं, उसके अलावा और भी चीजें इसके अंदर आनी चाहिए। हमें इसकी जरूरत होती नहीं है, बट मैं भी ये चीज देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये हमारा तो काम ये था ना महिंद्रा और थार को वो कंकैटिनेट करे उसमें स्पेस दे। हाँ, सर तो ये ऐसे महिंद्रा होंडा हुंडई महिंद्रा टाटा ऐसे क्यों ले रहा सर ऐसे सीक्वेंस में? सीक्वेंस ऐसे सीक्वेंस में ले रहा है, देखो पहले तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में जाता है। जी, बाय डिफॉल्ट किस में जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। सर इसने अगर लिया भी है या तो फिर महिंद्रा हुंडई टाटा होंडा सारा एक ही सीक्वेंस में ले ये। हाँ, महिंद्रा लेकिन 2 बार ले रहा है इसमें हुंडई ना 1 बार ले रहा मेरे है। ख्याल से ना इसके साथ में ना कुछ और भी यूज करते हैं हम, ये मैंने भी यूज नहीं करा इतना हार्डकोर लेवल पे। सर ऐसा तो नहीं है सर हमारा ये हमारा 10 रोज है इसमें महिंद्रा 2 बार है तो उसने महिंद्रा 2 बार ले लिया। हुंडई इसमें 1 ही बार है तो उसने हुंडई 1 बार लिया। टाटा इसमें 3 बार है तो 3 बार आ गया है वो। सर ये ऐसे ही सीक्वेंस ले रहा है ये। होंडा इसमें 2 बार है तो होंडा 2 बार इसने कैलकुलेट करा है। फोर्ड भी 2 बार है। हाँ, देखो इसमें ना मैं आपको एक चीज बताऊं, देखो हमने जो कैलकुलेशन बनाई थी ना इसकी, जैसे अपन ने क्या करा था यहाँ पे,
ब्रांड लिया था, ठीक है, ब्रांड लेके हमने इस तरीके से इसको लगा दिया। तो ये क्या करता, महिंद्रा 2 बार है तो 2 बार आता है, जी। जो अभी आप मेरे को बता रहे थे कि 2 2 बार ये उस तरीके सर से हाँ, सर वो उसमें 10 रोज में जितने टाइम से उसने रिपीट कर रहा है वो। हाँ उसमें रिपीट करना है। अभी यस सर। ये बाय डिफॉल्ट है ना उस फॉर्मेट में लगा है जो पहले है, उसके बेसिस पे महिंद्रा 2 बार आ गया तो 2 बार महिंद्रा दे दिया, हाइंडा 1 बार आया 1 बार दे दिया, टाटा 3 बार, होंडा 2 बार और फोर्ड 2 2। बार। तो इसका टोटल 10 का कैलकुलेशन हो गया। यस अब सर। ये क्या करते हैं, कुछ इस तरीके से लगा देता है। बट इस कॉन्केटिनेट एक्स के साथ में एक फंक्शन और काम में करेगा, वो काम करेगा आपका क्या, वो आपका काम करेगा फिल्टर। वो क्या काम करेगा, फिल्टर कर काम करेगा। सर ओके, फिल्टर का कैसे काम करेगा इसमें ये? एक काम करते हैं, मैं फिल्टर अभी बताऊंगा ना, फिल्टर बताने के बाद उसको यूटिलाइज करना। मैं एक काम करता हूँ, अ, इसको हटाते हैं। कोई टेक्स्ट फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ है, ये रहे एग्जाम्पल्स, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कुछ। ये एक्सप्रेशंस थे जो हमने लगाए थे एग्जैक्टली, ठीक है। और अब जैसे ये फर्स्ट नेम दिया है एलन एंड माइकल, लास्ट नेम दिया है ब्रूअर एंड ब्लीक। वेल्थ है, जो भी है, वेल्थ, ठीक है। अब इन्होंने एम्प्लॉयज दिया, फर्स्ट नेम एंड, और ये वाला ऑपरेटर लगाना है सर ये इसमें। वाला ऑपरेटर लगाया, तो कॉमा, लास्ट नेम कॉमा, फिर उन्होंने कॉमा दे दिया। सर ये कॉमा तो ऑपरेटर वो कर दिया ना। ये वाला जो ऑपरेटर लगाया ना इनने, यस सर। इन्होंने कुछ नहीं करा, ये इन्होंने पता है क्या करा है, जो मैं पहले कर रहा था, ये टेक्स्ट नेम दे दिया, आपने यहाँ पे दे दिया ब्रांड, ब्रांड हो। अब उन्होंने क्या करा था, एंड डबल कोट स्पेस, ये तो अपन भी जानते हैं, एक्सेल वाला फंक्शन ये सिंपल। हम उसके उस पे जा रहे थे, ये तो एक्सेल वाला फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपको सेपरेटर किसका देना है, आपने कॉमा करके सेपरेटर दे दिया, एंटर दे दिया। तो यू कैन सी हर कोई डेटा बन के आ गया उसके सामने वाला डेटा। यस सर। तो दिस इज द पॉइंट कि आपका ये एक डेटा फॉर्मेशन तो ये बन गया। ये तो बहुत सिंपल सी चीज थी, हम तो उस फॉर्मेशन पे ले रहे थे कि वो किस बेसिस पे, उस तरीके से जो आगे के फॉर्मेट है ना, ये वाले डिलिमीटर तक तो हमें भी पता था, डिलिमीटर वाला सर order by expressions order. Any DEX expression will result use pre-sorted concatenated values in the output string is evaluate for each row of the table. तो बेसिकली क्या था, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है ना, वो आपका उस पर चला जाता है, किस पे, जैसे कि आपका कंडीशनल डेटा नहीं होता, उस फॉर्मेट पे चला जाएगा अगर आपको कोई कंडीशनल डेटा उसमें अप्लाई करना है तो, ठीक है। बट यस सर। concatenate is basically used for like this type of thing। तो हम वैसे ही बना रहे थे, बट वो उसने क्या करा, उसको उतनी बार रिपीट कर दिया जितनी बार वो अवेलेबल था। मतलब आप रिजल्ट इसका देखोगे, रिजल्ट इज व्हाट, रिजल्ट इज दिस वन, फाइनल रिजल्ट ये आएगा आपका। सर ओके, सर ये इसमें ऐसा इसको लिस्ट में क्यों नहीं दिखा रहा? किसमें, डेटा है जो इसमें पूरी एक लाइन में है ना सर ये। हाँ, तो उसके लिए हमें वो यूज करना पड़ेगा ना, कॉन्कैटिनेट ओनली। आप जैसा चाह रहे हो ना कि इन दोनों के बीच में स्पेस आए, जैसे ये आया कॉन्कैटिनेट वाला, यस सर। ऐसा आए, यस सर। मैं भी वैसे ही चाह रहा था, मेरा भी एक्सपेक्टेशन कॉन्कैटिनेट टेक्स्ट से वही था, बट ये उस तरीके का उस तरीके का फॉर्मेशन कंटिन्यूटी नहीं हो रहा सर उस नहीं देता। फॉर्मेट में जो हम चाह रहे हैं। हाँ, वो सिर्फ इस 2 फॉर्मेट में वो आपको एक सिंगल उसमें एक रिजल्ट जनरेट करेगा, और वो भी पॉइंट क्या है कि मैं कॉलम में यूज कर रहा हूँ, तो ये सारे कॉलम का मर्ज करके एक जगह मेरे को यहाँ पर शो वो करना पता नहीं। यस सर। है। इस तरीके से आपको इकट्ठा शो करेगा कि पूरे उसमें। और अगर आप आगे एक्सप्रेशन लगाते हो तो उसमें एक्सप्रेशन आपके इसके जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएंगे। ओके, सर तो लिस्ट में हो सकता है शो, या सर हमें अलग एक्सप्रेशन लगाना अलग पड़ेगा? ही उसमें रखना पड़ेगा हमें उसको। बाकी एक बार हम लोग फिल्टर अभी कवर अप करेंगे ना, उसके बाद इसमें और अप्रोच बना के देखेंगे कि क्या अप्रोच इसके अंदर क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ओके। यस सर। अभी इसको अपन होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट।
सब्स्टिट्यूट तो पता ही है, सब्स्टिट्यूट मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, बट हम ट्राई करके देख लेते हैं। वी हैव सब्स्टिट्यूट विद इंडेक्स, सब्स्टिट्यूट विद सब ओनली सब्स्टिट्यूट है। पहले मैं इंडेक्स बताऊंगा, देन वी वर्क ऑन द सब्स्टिट्यूट विद इंडेक्स। आपका टेक्स्ट कौन सा है? वे आर टेक्स्ट इन ब्रांड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड ओल्ड टेक्स्ट इज व्हाट? एम। न्यू टेक्स्ट इज व्हाट? कैपिटल एम। इंस्टेंस नंबर वही है भाई, कौन सा वाला एम चेंज करना है वो उस पर आ जाएगा, आप ओके कर दो, इट्स वेरी इजी। ठीक है जी, इसमें कुछ नहीं करना। कुछ चीजें मैं होल्ड करके रख रहा हूँ क्योंकि फिल्टर पे डिपेंडेंसी रखते हैं, तो वो हम उसमें देखते हुए चलेंगे। जैसे सब्स्टिट्यूट इंडेक्स था, इंडेक्स भी हमें पहले पढ़ना पड़ेगा, देन उसके बाद वी विल गो फॉर इट। इंडेक्स वैसे आप लोगों ने पढ़ा है, रिवर्स लॉजिक पढ़ा था ना, रिवर्स लुकअप, इंडेक्स मैच वाला, वो वाला फॉर्मेशन आपका इसके अंदर आ जाता है। सेकेंड वन इज फाइंड। फाइंड क्या करता है? सो कोई वैल्यू फाइंड करनी, स्पेस फाइंड करना हो। तो वही है जो ऊपर देखो पैरामीटर्स वही है। अगर आपने बोला मुझे ए फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? ए। ए किसके अंदर? महिंद्रा। एंड के अंदर। तो महिंद्रा के अंदर ए सेकंड नंबर पे है हमारा। स्टार्ट पोजीशन इज व्हाट? नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, तो उस तरीके से आप उसके कैलकुलेशन जनरेट कर सकते हो। क्या सर हो ये गया? जो पूरे ऊपर ब्रांड है उसमें ए दिखाएगा ना? ब्रांड नहीं, उसको आपको टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। मैंने जैसे महिंद्रा पास किया, महिंद्रा में सेकंड नंबर पे ए दिखा रहा पर है। सब में ये 222222 शो कर रहा है। मैंने सब पे महिंद्रा ही पास कर दिया था। when in the text ब्रांड एरर क्यों दे रहा है इस पे? The search tags provide to a function find could not be found in the given text। किसी 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 में है नहीं ना, चक्कर ही है, किसी किसी में वो पर्टिकुलर पार्ट अवेलेबल नहीं फोर्ड है। में नहीं है सर, क्या? सिर्फ फोर्ड में ही नहीं है, हाँ, बाकी तो सब में है। फॉर्ड में नहीं है। हाँ, फॉर्ड में नहीं है, इसलिए ये क्या दे रहा है? एरर दे रहा है, क्योंकि ये सेल पे काम नहीं करता, ये डेट पूरी टेबल पे काम करता है। समझ गए? यस सर। अगर पूरी टेबल पे अगर कोई चीज काम कर रही है तो उसको वो पर्टिकुलर चीज उसको सब में चाहिए। अगर किसी एक में एरर आ रही होगी तो उसमें एरर, सब में एरर शो कर देगा। ये इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, किसके अंदर? डेक्स के अंदर। ठीक है। यस सर। फाइंड में हम क्या ले लें? हम ओ देखो, आप अगर ओ लेते हो, सब में तो नहीं है वो। सब में नहीं है तो मतलब फिर एरर देना चाहिए एरर उसको। मिलेगा। सर या तो फिर फोर्ड में ए लगा दो, हाँ, चेक करते हैं सर। चलो कोई ना, मैं इसको बना हुआ छोड़ रहा हूँ एज इट इज। ठीक है। Yes, sir. अब आता है हमारा दूसरा, सर्च। सर्च इज ऑल्सो सिमिलर, जैसा आपका वो होता है वैसे ही है। ठीक है। तो सर्च की जगह दूसरा देख लेते हैं, सर्च की जगह देख लेते हैं हम एग्जैक्ट। टेक्स्ट दे देते हैं ब्रांड, कॉमा, मॉडल। देखो सब में फॉल्स आ गया, अगर वैलिडेट होता तो ट्रू आ जाता सब में। True. ओके। सर इतने वैल्यू मैच करी ना दूसरे एक साथ में, अपर केस और लोअर केस करके देखे तो ट्रू दिखाएगा सब में। मेरे हिसाब से तो नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अपर केस और लोअर केस, अपर केस और लोअर केस हो जाएगा ना उसके अंदर, और एग्जैक्ट जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है। ओके। तो हमें उस केसेस में वो हमें क्या दिखाएगा? फॉल्स फॉल्स। दिखाएगा। ठीक है। और क्या फंक्शन होता है? लेंथ होती है भाई, एक और फंक्शन हम देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? लेंथ।
ब्रांड ठीक है, लाइन बता दिया। यस सर। कभी कभी ये बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा क्योंकि हम लोग एक्सेल में ये चीज पढ़ के आते हैं एंड यस देन उसके बाद वी आर कैलकुलेटिंग दिस वन, यार हमें ये चीज आइडेंटिफाई करनी है इसके अंदर से। यस सर। तो वो कोई दिक्कत नहीं है, विल डू वन थिंग। अच्छा अब कल थोड़ा सा वो आएगा जॉइन स्ट्रिंग, लिए मैं अलग से कॉलम वो बनाऊंगा। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आ गया। अब टेक्स्ट के अंदर आते हैं आपके लेफ्ट राइट। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाता हूँ एक मिनट होल्ड करो। एक तो तुम्हारे वाले बैच टाइम पे मैंने कॉल्स बहुत आते हैं, पता नहीं क्यों सर टाइमिंग ऐसी है हमारी, मे बी। इसी टाइम पे पता नहीं क्यों इतने कॉल आते हैं। पूरे दिन भर पे कॉल नहीं आएंगे, मैं ही लगा रहा हूँ लोगों को। अपॉइंटमेंट ले लेते हैं ना आपसे, वो इस टाइम कॉल करोगे आप। ये भी है भाई, उनको बैच खाली नहीं मिलता मेरे को। तो कीबोर्ड खराब हो जाए ना तो दिक्कत आती है। एक कल की जो वो का नाम हट गया, हिमांशु सोलंकी। ये मैं यादव। ये तो शी टीना कश्यप, नाम कश्यप है ना आपका सरनेम? ठीक है। यस सर। एक नेम सम की टेबल हमने बनाई, ओके लेफ्ट राइट मिड निकालना है, तो ये आप निकालना, मैं इसमें बना के दे दे रहा हूँ। ठीक है, यस सर। टेबल ये, तो ये टेबल है, इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट राइट मिड निकालना है। तो दीज आर योर टास्क, ये आपको लेफ्ट, ठीक है, एक आपको निकालना है न्यू कॉलम किसका, राइट का। ये टास्क मैं आपको असाइन कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि देखो आप इसमें, मैं सिर्फ आपको एक ही बताऊंगा, बाकी आपको खुद निकालने हैं, आपको पता है कि कैसे निकलेंगे। ठीक है जी, यस सर। फाइल में आपको शेयर करूंगा। लेफ्ट वाले पे बात करते हैं कि अगर मैं लेफ्ट नेम निकालना चाहूँ तो लेफ्ट नेम कैसे निकालूं। यहाँ पे आया लेफ्ट वाले पे, तो मेरे को कौन सा फंक्शन लगाना है, लेफ्ट। लेफ्ट लिया, टेक्स्ट बताना कौन सा, तो हमारा टेक्स्ट है नेम। ठीक है, नेम्स में नेम। ठीक है, अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको उठाने हैं। तो हिमांशु में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। आप ऐसे करोगे और ऐसे करोगे तो यू कैन सी इसमें देखो लेंथ नहीं निकाल सकते हम? क्या, लेंथ।
लेंथ भी निकाल सकते हो। अभी देखो ये डेटा नहीं निकल पाया, तो अब हम क्या करेंगे, वी आर यूजिंग अनदर पार्ट। हमने एक बहुत सिंपल सी चीज यूज करी, फाइंड। हमने फाइंड पढ़ा था ना, यस सर। फाइंड में हमने बोला कि भाई आपको स्पेस ढूंढना है सब में, यस सर। नेम्स के अंदर। नेम्स के अंदर जो नेम है उसमें, और जो भी आपके पास स्पेस आएगा उसमें -1 कर देना। तो देखो फर्स्ट नेम निकल गया, ठीक है। यस दिस इज सर। कॉल्ड एंड फाइंड। अभी एक और चीज हो गई कि मेरे को ना एक चीज ध्यान है, टेक्स्ट फंक्शन में हम लोग फाइंड लगाए थे ना, यहाँ पर कहाँ गया फाइंड का, फाइंड फाइंड लगाए थे हमने टेक्स्ट फंक्शन के अंदर फाइंड। अच्छा ठीक है, इसमें क्या है ना, मार्च नहीं करी थी ना, इसलिए एरर गया। मुझे लगा इसमें भी हम सॉल्व आउट कर लेंगे, बट इसमें सॉल्व आउट नहीं हो। तो हम वापस नेम वाले पे आते हैं, समझ गए ना। यस सर। लेफ्ट राइट मिड वगैरह कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं, इट्स वेरी इजी, हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, टेक्स्ट फंक्शन। इसमें हमारा कॉन्केटेनेट एक्स बचा हुआ है, ठीक है। सर्च इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव ऑफ फाइंड, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी के अंदर यूटिलाइज कर देते हैं। अगर फाइंड की जगह आप सर्च भी लिखोगे तो अभी आपका काम सेम ही होगा सर। नहीं है, देखो रिजल्ट तब भी सेम आ रहा है। यस तो सर। आप जो मर्जी हो वो लिख सकते हो इसके अंदर, क्लियर हुआ। यस सर। लॉजिकल फंक्शन वी आर डिस्कसिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। इफ स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया है, अभी मैं और स्टेटमेंट आपको डिस्कस करके बताता जाऊंगा, मतलब ये चीजें और है। ओके, तो ये हो गए आपके एग्रीगेट फंक्शन, हमने डिस्कस कर लिए, यस सर। ठीक है। हमने टेक्स्ट फंक्शन डिस्कस किया। यस सर। लॉजिकल फंक्शन हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर ही रहे हैं, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। यस सर। और क्या इम्पोर्टेंट होता है, डेट एंड टाइम मैं आपको बताऊंगा। वी हैव डेट एंड टाइम फॉर्मेट्स। ओके, डेट एंड टाइम, we'll look into this. डेट एंड टाइम बताऊं, वो बता देता हूँ जो आपको पता नहीं होंगे। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप मुझे बताना कि आपको ये पता है कि नहीं पता। डेट पता है, डेट फंक्शन, एक टेबल बनानी पड़ेगी, उसको भी खत्म ही कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, ये भी आपको ऑलरेडी आता है आप लोगों को। और आज की डेट कितनी है, 6 मार्च। 2025-03-06, and time is what, 12 colon 38 colon 00, ठीक है। ओके करता हूँ मैं, टेबल आ गई, देखो डेट एंड टाइम प्रॉपरली लग गया मेरा। अब मैं क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, मेरे पास टेबल आ गई डेट एंड। इस टेबल का नाम चेंज करना भूल गया था, तो इज देयर एनी ऑप्शन टू चेंज द नेम, कॉपी टेबल के नीचे। डेट एंड, ठीक है नी, ये टेबल आ गई। यस। अब अगर आपको मैंने बोला कि ईयर कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ईयर, तो आप क्या लगाओगे, ईयर, और आप ले लो यहाँ पर क्या, डेट। कौन सा डेट लेना है, डेट टेबल में डेट। डेट टेबल क्यों नहीं आ रही यार, हाँ डेट एंड टाइम टेबल है ना। हाँ, देखो ये ना साइड में लिस्ट भी आ जाती है। इफ यू वांट डेट, डे, मंथ, मंथ नंबर, क्वार्टर, क्वार्टर नंबर, ईयर, जो भी आपको चाहिए आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो या तो फंक्शन लगा लो, या आप सीधा सीधा, जैसे मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ऐसे किया, डेट एंड टाइम, ये मेरे एट्रीब्यूट हो, जो भी, जैसे मेरे को ईयर चाहिए तो मैंने डॉट ईयर लगा दिया इसका, और एंटर कर दिया। ना यू कैन सी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्या, डेट ईयर निकाल के दे दिया, यस सर। ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट इसके अंदर मिल जाते हैं। क्लियर है? यस सर। अभी अगर मैंने आपको बोला डे निकालने तो निकाल दोगे? सर डे लिख देंगे उसमें। और मंथ निकालना है तो डॉट मंथ। अगर क्वार्टर निकालना है तो क्वार्टर में आपके पास 2 ऑप्शन बन जाते हैं, क्वार्टर, क्वार्टर नंबर। क्वार्टर दिया तो Q1 Q2 Q3 करके आपको आंसर देगा। और सर नंबर में 1 2 3 दिखाएगा सिर्फ? ये दिखाएगा बस। क्वार्टर नंबर आ रहा है। यस सर। ओके, क्लियर हुआ? सर ये थोड़ी सी इजी चीजें हो जाती है। डेट में ना, डेट एंड टाइम में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये आपको डे मिल रहा है, डेट एंड टाइम दिख रहा है, ये तो टाइम इंटेलिजेंस है। डेट एंड टाइम, दीज आर द लिस्ट। इसमें देखो कैलेंडर, कैलेंडर ऑटो वी विल डिस्कस, ये हम डिस्कस कर लेंगे। पहले वो खत्म कर लेते जो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है? फिर यस हमारे वो पार्ट बचेंगे जो जो हमें पढ़ने हैं, जो हमें नहीं आते। ठीक है, एक तो डेट आपसे अभी डिस्कस कर लिया, डेटेड एफ सुना है? यस सर। ओके, डेट वैल्यू इज व्हाट, मैंने भी यूज नहीं करा बट वी डोंट नो, एक बार इसको देख लेते हैं। डे, तो डे आपको बताता है, यू कैन सी यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज कॉल्ड एन डे। आप डालोगे तो आपको डे निकाल के दे देगा। बाकी आप अपना बर्थ डेट निकाल के, वो मतलब वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? सर वीकडे निकाल के देगा वो? नहीं नहीं, डे, आज का दिन कौन सा है, एक मैं आपको बता देता डे हूँ। नेम? हाँ नहीं नहीं, डे नेम नहीं, और भी है ये रहा। हम यहाँ पे इसको करते हैं, दिस इज आवर डे, यू कैन सी डे कौन सा है, 6, न्यूमेरिकल नंबर। ये वर्ड में कोई ध्यान नहीं आ रहा, न्यूमेरिकल नंबर निकाल के आपको दे देते हैं। ठीक है, यस क्लियर? सर। यस सर। ई डेट इज कॉल्ड एन ईओ मंथ, एंड डेट और ईओ मंथ भी आपके पास है। ई डेट इज व्हाट, दिस इज एन ई डेट, एंड डेट और मंथ, तो वही है। ठीक है, ईओ मंथ और ई डेट बोथ आर सेम थिंग। क्लियर? नेटवर्क डेज आपके पास अवेलेबल है, आप यूज करते हुए आ रहे हो नेटवर्क डेज को। इस एक्सेल में 2 होते हैं, नेटवर्क और नेटवर्क इंटरनेशनल, बट इसमें आपके पास क्या होता है, सिर्फ नेटवर्क डेज होता है। ओके, यस सर। नाउ इट्स योर करेंट सिनेरियोस। क्वार्टर इज कॉल्ड व्हाट, क्वार्टर। बाकी आपके पास एट्रीब्यूट अवेलेबल है, आप आसानी से क्वार्टर निकाल सकते हो। ठीक है, टुडे इज व्हाट, आज का दिन बताएगा। ठीक है जी। यस सर। और आई थिंक इसमें से कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा, आपको ऑलरेडी सर पता लास्ट वाला ये? है। डेटेड एफ इज इम्पोर्टेंट। कौन सा लास्ट वाला? सर ईयर। यस, ईयर फ्लैग। ये क्या होता है? स्टार्टेड एंडेड बेसिस, देख लेते हैं। बेसिस इज व्हाट, एक्चुअल, एक्चुअल जो 365 360 यूरोपियन, ये कैलकुलेशन फॉर्मेट हो जाते हैं बस। ठीक है, तो बेसिकली आपको ईयर कैलकुलेट करके दे रहे हैं, कितने ईयर का पार्ट आपके पास हो रहा है। मतलब 92 में आपका बर्थ हुआ, आज कौन सा चल रहा है, 2025, योर एज इज 33। ओके, दिस इज यस अ सर। पॉइंट, इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। हाँ, डेटेड, डेटेड वैल्यू पे हम लोग बात कर रहे थे। डेटेड, तो डेटेड वैल्यू इज व्हाट, कि आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में दे रखा है, एंड रिलेटिवली हम लोग क्या करते हैं, इसको उठा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं। कहाँ गया ये, एक न्यू कॉलम बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लिमिटेड करा रहा हूँ तो आप भी लिमिटेड कर रहे हो, आपको सारे कॉलम्स बनाने हैं बाद में बैठ के। ठीक है, मैं बस वो चीजें नहीं बना रहा जो आपके ऑलरेडी, मतलब जैसे एक्सेल जैसी है ना, जो वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमें डेट एंड टेक्स्ट फॉर्मेट देनी है, 2025-03-06, और जब टेक्स्ट फॉर्मेट में देनी होती है तो हम किस में डाल देते हैं उसको, डबल फर्स्ट। कोट्स में। हमने एंटर करा तो यू कैन सी मेरे को उसने एक टाइम पीरियड, एक डेट फॉर्मेट पे कन्वर्ट करके दे दिया। बट आप देखोगे टाइम स्टैम्प फॉर्मेट मेरे पास आ रहा है, जैसे कि हमारे पास जो टाइम स्टैम्प फॉर्मेट होता है ना, वो किस में आता है, नाउ में। ठीक है, ये आ गया हमारा नाउ। हम एंटर करेंगे, देखो रिजल्ट आ गया, दिस इज द सेम। बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट रात के 12 बजे का दिखा रहा है,
ये अभी आपको करंट सिनेरियो दिखा रहा है कि आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग अभी करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। अब सेकेंड पॉइंट इज व्हाट कि हमारे पास एक और चीज है, क्या चीज है, डेटेड इफ है। आ गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये ज्यादा काम करता है। इंटरवल देखो, इसमें इंटरवल कौन कौन से, सेकंड है, मिनट है, आवर्स है, डे है, वीक है, मंथ है, क्वार्टर है, ईयर। लेकिन आप है ना एक्सेल वाले उसमें देखोगे, एक्सेल में आपके पास इतने इंटरवल्स नहीं होते थे, सर उसमें तो मंथ, ईयर और वही है सिर्फ डे। है ना। करंट वगैरह के उसमें हम निकाल लेते थे। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं कि हमारे पास है ना, ये क्या हो गया, पेज पे चलो। अब हमारे पास है ना दो फॉर्मेट है। डेटेड एफ में हम यहीं पे चेंज करके देखेंगे, डेटेड एफ इक्वल टू, ये आ गया डेटेड एफ। तो हमारे पास फर्स्ट डेट हो गई नेम, नो सॉरी डेट, ठीक है। सेकंड डेट हो गई आपकी नाउ। अरे यार गड़बड़ हो जाएगी फिर। ईयर बताओ कोई सा, 1992 कॉमा 03 कॉमा 03 नहीं 6 कॉमा 12, ठीक है। ये मैंने क्या किया, समझ में आया। सर एक डेट असाइन कर दिया अपने टेबल में। मैंने एक न्यू डेट बना दी, ओके जी। मैंने क्या बना दी, न्यू डेट बना दी, ताकि मैं डेटेड एफ चेक कर सकूं। मैंने न्यू कॉलम बनाया, उसको मैं डेटेड एफ देखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया डेटेड एफ। डेटेड इसमें मैंने दी सबसे पहले वैल्यू, तो मैंने दे दी न्यू वाली वैल्यू, ठीक है, कॉमा। फिर उसने बोला सेकंड डेट बताओ, सेकंड डेट दे दी हमने, डेट वाली वैल्यू, ये वाली, ठीक है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने उसको कॉमा किया। कॉमा करने के बाद यू कैन आइडेंटिफाई एनी वन ऑफ द, पहले मैं ईयर निकालता हूँ। तो लेट्स सी कितने ईयर हो गए, 33 ईयर्स हो गए। इज दिस क्लियर। अब हम उसमें निकालते हैं क्या, कितने वीक हो चुके हैं। तो देखो कितने वीक हो चुके हैं, 1708 वीक हो चुके हैं इस पर्सन को। और अगर आपको कोई बोलता है कि इसके क्वार्टर निकाल दो, कितने क्वार्टर इसने निकाले हैं, यू कैन सी 131 क्वार्टर ये खेल चुका है अभी तक, मतलब जी चुका है, ओके। और अगर आपको मंथ निकालना है, यू कैन कैलकुलेट द मंथ, 393 मंथ हो गए। ये चीज आप एक्सेल से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपको वहां पर मिल जाएगी। और आपको डे निकालना है तो 11,000 समथिंग कुछ डे हो गए, 11,955 डेज हो चुके हैं। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या थी, आर, मिनट और आपको सेकंड दिया हुआ है। सपोज इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई द सेकंड्स, हाउ मेनी सेकंड्स आर स्पेंट, दीज आर द सेकंड टाइम पीरियड्स, कितने सेकंड्स वो स्पेंड कर चुका है, ठीक है। एंड द सेकंड वन इज व्हाट कि आपको बोला कि कितने मिनट हो चुके हैं उसको। तो दीज आर द मिनट की उसको इतने मिनट, 1,72,72,00,000 नहीं यार, 1,72,72,200 इतने मिनट हो चुके हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितने आवर्स हो चुके हैं उसको, तो हम किसमें ले लेंगे, वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट 2,86,920 आवर्स उसको हो चुके हैं, ओके। यस सर। क्लियर, एनी डाउट, नो। नहीं है। यस सर। चलो एक और चीज देखते हैं हम लोग इसके अंदर, डेट एंड टाइम के अंदर। अच्छा ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो हमारे पास उसमें थी, बट आपको उससे ज्यादा बेनिफिट आपको क्या मिल जाएगा, इसमें आपको क्वार्टर्स वगैरह डिजाइन करने, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस, आप डायरेक्टली क्वार्टर डिजाइन कर सकते हो, आपको अलग से प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। ये चीज यस। क्लियर हुआ। यस सर। कोई डाउट इतने पार्ट में। नो सर। डेट आपके पास हो गया कंप्लीट। यूटीसी नाउ, यूटीसी का मतलब पता है आपको, वो टाइम जोन के अकॉर्डिंग निकालता होगा। उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। वीक डे, वीक नाम का मतलब पता है, सर वीक नाम तो सर वीक में जितने डेज होते हैं उनके नंबर्स बताएगा वो।
करेक्ट। और वीकडे में सर उनका डे का नेम बता देगा। क्या? सर वीकडे सैटरडे, संडे, मंडे। डे का नेम नहीं बताएगा वो आपको क्या बताएगा? देखो मैं आपको डिफरेंस बता डे देता से हूँ। वो मंथ का वीकडे बताएगा। हाँ, वीक डे पे अगर हम बात करें तो वीक डे क्या बताएगा? उस वीक का कौन सा डे है। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कहाँ गया, ये था, ठीक है। तो वीक डे हमने यहाँ पे लिया, ये मैंने आपको एक्सेल में नहीं बताया, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिया वीक डे। वीक डे क्या बोल रहा है कि डेट दे दो मेरे को, हमने उसको डेट दे दी। डेट कौन सी वाली डेट दी थी? जो आज की है, ठीक है। आज कौन सा दिन है आपके अकॉर्डिंग? वीक के अकॉर्डिंग हाँ, और ये 1 से स्टार्ट होता है। तो सिक्स्थ डे है फिर तो। देखते हैं, 5वां दिन है, तो ये संडे से स्टार्ट होगा ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ओके। और वहीं अगर ये क्या होता, वीक नम होता, तो क्या आता? सर वीक नंबर बताएगा। वीक नंबर। जैसे फर्स्ट ही है ना सर ये, हाँ, तो फर्स्ट दिखाना चाहिए इसको वीक नंबर। नंबर, तो हमने दे दिया वीक नम, और मैंने यहाँ पे दे दी डेट। एंटर। सॉरी, डेट क्या हो गया? देखो, पूरे ईयर का ये कौन सा वीक है? 10वां वीक है ना ये। पूरे ईयर का बताएगा ये। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे ना, वीक नंबर कौन सा है? तो ईयर में वीक नंबर कौन सा है वो निकाल। मुझे लगा मंथ का वीक नंबर बताएगा ये। एक और था कैलेंडर, ये मैंने आपको नहीं बताया था, तो वी हैव कैलेंडर ऑन दिस। तो स्टार्ट डेट मांग रहा है, वो कब स्टार्ट हुए थे, तो हम न्यू वाला डेट पास कर देते हैं। और एंड डेट मांग रहा है लास्ट में, तो हम एंड डेट में उसको डेट पास कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर। ओहो, एरर क्यों दे रहा है? ऐड कुछ गड़बड़ करेगा। A table of multiple values was supplied where a single value was expected. सर एक सिंगल डेट देनी है। नहीं, उसने तो 2 मांगी है वैसे। तो वो क्या है, तो यही है। हाँ, उसका कहना तो यही है। अब उसने पूछा स्टार्ट डेट क्या है, तो मैंने न्यू डेट दे दी, कॉमा। तो उसने पूछा एंड डेट क्या है, तो आज मेरी एंड डेट है, तो मैंने एंड डेट दे दी, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर एंटर कर देते हैं। सर एक सिंगल डेट दे के देखना इसमें। ना बोल रहे एक ही डेट दे के देखो, अच्छा ठीक है, ओके गॉट इट। पता है क्या दिक्कत हो रही है? मेरे को लग रहा है डेट, डे वो आ रहा है इसमें, टाइम। तो टाइम की वजह से नहीं ले रहा सर ये। हाँ, दो क्या डालते हैं इधर? 2 दिन पहले की डेट होता है ना। मार्च 3 जीरो 4 समा कोमर यहाँ। डैश लगा दिया मैंने। अरे टाइम क्यों आ रहा है? हाँ, तो कोई सर टुडे फंक्शन में तो वो डेट टाइम दोनों लेता है शायद। एक्सेल में तो नहीं लेता है, इसमें ले रहा है। एक्सेल में यूज किया था ना, एक्सेल में नहीं लेता, तो मैंने टुडे फंक्शन में लगाया।
यार डेट ही डेट चाहिए। सर आपने एक सिंगल वैल्यू डाली थी तभी उसने टाइम अपने आप ही ले लिया था। अच्छा। न्यू डेट इंसर्ट नहीं करी थी 92 वाली, तब उसने सर टाइम अपने आप ही ले लिया था। सर शॉर्ट डेट करके देख लो। ये हो गया, फॉर्मेट चेंज भी कर सकते हैं ना ऊपर। मेरा फॉर्मेट गड़बड़ हो गया था ऊपर। मैं इधर देख रहा था, उधर नहीं देख रहा था। डेटा टाइप मेरे को डेट लेना था और कुछ नहीं लेना था। अब देखो हो गया चेंज। यस सर। अब हम एक न्यू कॉलम बना के देखते हैं। कैलेंडर इक्वल टू कैलेंडर। ओके। अभी भी एरर दे रहा है। तो 2 डे में तो फिर वो उसके ऊपर टाइम लेगा ना। लेटर देन एंड डेट। एंड डेट डेट के बाद नहीं होनी चाहिए। The start date in calendar function cannot be later than end date. सही तो लिया है। End date is 6 March. Start date is अच्छा सॉरी, समझ गया क्या गड़बड़ करी है। सर रिवर्स लेने को 106 दे दिया है, समझे। मैंने मन तो बहुत आगे का दे दिया, ये गलती कर रहा हूँ गलती में से। अभी तो ये बोल रहा है, अभी देखते हैं। अभी भी एरर दे रहा है। अब क्या बोल रहा है, a table of multiple values was supplied where a single value was expected. अभी तो एरर नहीं है। देखो आप बोल रहे 2 पैरामीटर्स आपको पास करने हैं। क्या हो गया, ये खराब हो रहा है क्या। रिटर्न द कॉलम नंबर ऑल डेट्स विल बी स्टार्टेड। सर एक जो 2 डे वाले में फॉर्मेट है और डेट वाले में फॉर्मेट है, सेम फॉर्मेट लेगा सर ये? फॉर्मेट की वजह से तो नहीं? ये फॉर्मेट नहीं, पता है क्या गड़बड़ हो रही है अभी। बताता हूँ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग लेंगे दूसरा, दैट वन इज टुडे। ऊपर होगा दैट टुडे। ये कुछ गड़बड़, क्या गड़बड़ कर रहा है। मल्टीपल वैल्यूज वॉज सपोर्टेड, एरर क्या दे रहा है। मैंने तो कोई मल्टीपल वैल्यूज दी नहीं है इसको। क्या होता है जिसको, उसका कुछ चल रहा, कुछ चल ही नहीं रहा। कैलेंडर सर शॉप था मैंने, सही है, सारी चीजें सही करी है। स्टार्ट डेट एंड डेट दो ऑप्शन है। एनी टेक्स्ट एक्सप्रेशन available that returns a date and time values and date सर डबल इक्वल टू लगाना कैलेंडर के बाद।
अब यहाँ पे आ रहा है ये चीज सेम एरर। ये कुछ मेरे ख्याल से पता है क्या है, इसको है ना मेरे को भी चेक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कुछ अपडेट आया है और उस अपडेट के बेसिस पे है ना ये इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा है, वरना ये तो चल जाता है। ये नहीं आ रही क्योंकि हम तो स्टेटमेंट तो सही लगा रहे हैं ना। अभी तो मैंने उन्हीं का डेटा उठा के पिकअप करके डाला है, तो यहाँ पे डेटा था वही डेटा अपन ने पिकअप करके डाला है। यस सर, तो देखता मैं हूँ। एक बार देख लूंगा और उसके बाद ही मैं आपको आंसर करूंगा कि इसमें क्या करना है, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है काफी कुछ अपडेट आ गया और इनके डॉक्स में अपडेटेड नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अभी। जो मैंने फंक्शंस अभी हमने वो देखे थे, वो फंक्शंस आपको क्या करने, प्रोसेस करने। यस सर। डेक्स टू के नाम से हम इसको डालते हैं और यह फाइल मैं आपको शेयर कर देता हूँ। आप बाकी सारे फंक्शंस बना के चला के चेक करके देखना। 21 है ना आपका। सिंपल के कुछ क्वेरीज भेजी है, वो देख लेना एक बार आप। ओके सर। डेक्स टू के नाम से मैंने आपको शेयर किया है। ठीक है, इसको आप यस देख सर, आ गई। अपन और ये वाले है ना, मैं एक बार है ना चेक करता हूँ, देन उसके बाद फिर हम इस पर और डिस्कशन करेंगे जो फंक्शंस नहीं चल रहा है इनके ऊपर। ठीक है, यस सर। चलो तो कल हम मिलते हैं सेम टाइम, 11 11 साढ़े 11 बजे ऐसे ही रख लेंगे। ठीक है, यस सर, 11:30 ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। हाँ ठीक है, चलो 11:30 पे रख लेंगे अपन, फिर इसके आगे प्रोसेस करेंगे इसको। यस सर। ठीक है, ओके।